क्वेश्चंस। तो अभी अपना PYQ सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें मैंने रोटेशनल 1 कर दिया था, अभी रोटेशनल मैं 2 करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो अपना रोलिंग मोशन, रेडियस ऑफ गायरेशंस वगैरह पर हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे ना एक 2023 का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो एक ना ये रिंग दिया हुआ है और एक ये ना तुम्हारा सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, राइट। ये रिंग है, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ये एक्सिस दिया है और ये मान लो K1 है, ये K2 है। ये आपका K1 और K2 दोनों सेम दिया हुआ है और मान लो ये रेडियस R1 है, ये रेडियस तुम्हारा R2 है, ठीक है। और R1/R2 का जो रेशियो दिया हुआ है ये दिया है 2/x। तो तुम्हें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें देखो I इजिकल टू क्या होता है, m² होता है, तो k इजिक्वल टू I/m हो गया। तो रिंग का देखो तो mr² बाई मान लो R1 और ये m हो गया। तो m तो बोलो K1 इज इक्वल टू तुम्हारा K1 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। चलो तो K1 तो मिल गया। अब उसी तरीके से तुम इसका K2 निकालो सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो देखो अब इसमें तुम्हारा कितना हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू 2/5 mr², ठीक है ना, एंड m। यहाँ मास कुछ भी रखो, मास का इन्फॉर्मेशन का नीड नहीं है, बिकॉज रेडियस ऑफ गायरेशन किस पर डिपेंड करता है, एम तो कैंसिल ही होने वाला है ना। तो बोलो 2/5 R2 हो गया, ठीक है। अब ये तुम्हारा K1 और K2 क्या दिया है, सेम दिया हुआ है। K1 और K2 क्या है, सेम है। तो K1 इज इक्वल टू K2, तो K1 अपना कितना R1 √2/5 R2, ठीक है। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 2/5 और इसको किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये √2/x के फॉर्मेट में दिया। तो x इजकल टू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो देख लेता हूँ मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। ये 2023 का प्रॉब्लम है आपका। तो इसमें आपको x का वैल्यू 5, यस इट्स ओके, ठीक है। तो ऐसे हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कुछ ये रोलिंग वगैरह का या एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड कुछ है, ऐसा देखता हूँ मैं प्रॉब्लम। तो इसमें आपको ये भी 2023 का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। देखो ये डिस्क है, मास m दिया हुआ है और एंड रेडियस दिया हुआ है इसका, रेडियस। ये डिस्क देखना, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये डिस्क है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस दी हुई है r दी हुई है और डायमीटर के रिस्पेक्ट में देखना, ये डायमीटर के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्क है ना, तो इसका mr²/4 दिया हुआ है इनर्शिया डायमीटर के रिस्पेक्ट में। तो ये तो होता भी है डायमीटर के रेस्पेक्ट में mr²/4। अब ये तुमको यहाँ से जो है ना, मतलब परपेंडिकुलर, ये इसका जो इनर्शिया है x/2 mr² है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें तो क्लियर कट है कि ये तुमको पता है, ये तो mr²/4 है और ये वाला तुमको पता होगा ये mr²/2 होता है, ठीक है। आई अबाउट ये परपेंडिकुलर, तो इसमें ये तो ICM हो गया ना। तो अब तुम लगा दो, ये निकालना है इसको, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD², राइट। तो अब इसमें तुम क्या करो कि इसका I इज इक्वल टू बोलो ICM प्लस MD²। तो I इज इक्वल टू mr²/2 प्लस mr²। तो बोलो कितना हो गया, ये 3/2 mr² हो गया, ठीक है, 3/2 mr²। तो अपन इसमें कितना दिया हुआ है, ये x/2 दिया हुआ है ना, x/2 mr² दिया है। मतलब ये तो I का वैल्यू इसको 3/2 mr² को क्या लिख रहा है, x/2 mr²। तो अगर ये करोगे, कंपेयर करोगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको चेक कर ले रहा हूँ, ये जो आपको क्या, यस x इज इक्वल टू 3, इट्स ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कुछ ये रोलिंग वगैरह पर देखते हैं क्वेश्चन आपको। उसमें क्या है, जैसे ये भी आपका 2023 अप्रैल 13, ठीक है। ये इसमें अप्रैल 13 2023 ये दिया है। इसमें ना देखो ये कैसा कोई डिस्क है, ये डिस्क है और ये रोल कर रहा है और रोलिंग में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ये जो है आपको रोल कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये रोलिंग में है और इसका दिया है डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग RWL, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में है।
द रेडियस जो आर दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू 0, तो टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये आपका टी इज इक्वल टू 0, ये अभी टी इज इक्वल टू 0 पर दिखाया जा रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू 0 द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज एज शोन इन द फिगर। व्हेन द डिस्क कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स रोटेशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ओके, हाफ रोटेशन में, तो देखो अभी ये जब हाफ रोटेशन होगा तो आगे बढ़ जाएगा ऐसा, और ये तुम्हारा डिस्क है बच्चों, और ये हाफ रोटेशन में ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, तुम लोग को पता है कि रोलिंग में क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस, अगर एक फुल चक्कर लोगे, फुल रोटेशन लोगे तो 2 पाई आर, तो ये डिस्टेंस बोलो कितना होगा, आधा होगा, पाई आर। और अब हम लोग को एक्चुअली ये निकालना है, तो दिस इज द 2 आर ना, और ये पाई आर, तो ये तो कितना हो जाएगा, 2 आर का होल स्क्वायर प्लस पाई आर का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा हो गया 4 आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो इसमें ये आपको आर एस तो बाहर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर तो कॉमन ले लोगे तो आर बाहर, तो ये 4 प्लस पाई, ये पाई स्क्वायर होगा ना, ये पाई स्क्वायर, राइट। तो ये 4 प्लस पाई स्क्वायर है। एक बार मैं इसका ऑप्शन चेक करता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका मैं एक बार चेक कर लूँ बच्चों, ये एक्चुअली एमसीक्यू है, ठीक है ना, ये जो है एमसीक्यू है, राइट। तो इसमें आपको 4 टाइम्स √4 प्लस पाई स्क्वायर, यस बेटा, इट्स ओके। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है ना, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इसका जो आपको और भी देखते हैं, रोलिंग पर ही कुछ एक क्वेश्चन है, ये आपका 2023 का ही क्वेश्चन है। सॉलिड सिलेंडर रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, कुछ ऐसा है क्वेश्चन। देखिए इसमें एक 2023, ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज द 60 सेंटीमीटर, और सॉलिड सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट and from the top of the inclined plane, inclination 30 degree, length 60 centimeter. If the cylinder rolls, solid cylinder, dear students, ध्यान देना है, solid cylinder है, इसका जो MI होता है MR स्क्वायर बाई 2 होता है, और यू नो K स्क्वायर बाई R स्क्वायर एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है रोलिंग में। ये याद रखना बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड MI होता है, ठीक है, मतलब ये इसके लिए 1/2 होगा, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखना है, इसका यूज होने वाला शायद। और इसकी तो स्पीड फाइंड करनी है, यहाँ पर जब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, RWL है, तो V निकालना है, स्पीड निकालना है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, V इज इक्वल टू 2GH1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। तो H तो निकालना पड़ेगा। H क्या है, हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन है। H क्या है बच्चों, हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, राइट। H है हाइट ऑफ इंक्लाइन, तो देखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू H/60 हो जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू H/60, तो ये 30, तो H इज इक्वल टू 30, मतलब 30 सेंटीमीटर, तो 100, तो 0.3 मीटर हो गया। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ। तो H तो मिल गया, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ आप इसमें कितना भी कितना होता है बच्चों, 2GH1 प्लस K स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये सॉलिड सिलेंडर है, तो 2 × 10 × 0.3 एंड 1 प्लस 1/2। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। कोफिशिएंट K स्क्वायर बाई R स्क्वायर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ MR स्क्वायर, राइट। तो ये तुमको कितना हो गया, √2 × 10 × 0.3, 3/2, तो 2/3, तो 3 से ये तो 3 हो गया ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं इसका, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका इसका आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स ओके, राइट। तो ये तो आपका रोलिंग रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, ठीक है ना, रोलिंग विदाउट RWS, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, ठीक है, RWL नहीं बोले, RWS, राइट। चलो, और एक देखो क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, 2 बॉडीज अ रिंग एंड अ सॉलिड सिलेंडर। अच्छा,
ये कंपेयर करने वाला रिंग है और आपका सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये भी आपका जुलाई 2021, ठीक है, कुछ ऐसा 2021 का प्रॉब्लम है। तो इसमें है आपको कि इंक्लाइन प्लेन पर ये दे आर सेम मटेरियल आर रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, RWS, ठीक है, RWS में है। और ये द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉटम एट द इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो ये मतलब दोनों रिंग एक बार है और एक बार ये सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड सिलेंडर है, तो इनका V1/V2 मतलब V ऑफ द रिंग एंड V ऑफ द क्या बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर। तो ये तो मतलब √2GH 1 + K²/R² √2GH 1 + K²/R² रूट में, ठीक है। तो अब इसमें तो इसका तो रिंग का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको। तो ये तो 2GH/1 + 1 ये 2 हो गया, और ये आपका इसका क्या सॉलिड सिलेंडर का 1/2 तो 3/2, तो ये 2GH तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 3/2 तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ध्यान देना यार, एक मिनट मैं थोड़ा 2GH/2 डिवाइड बाई 2GH और 1 प्लस इसका 1/2, तो ये हो गया 3/2, ठीक है। तो ये अपना √2GH/2 और इंटू ये तो 2 ऊपर जा रहा है, तो कितना हो गया, मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा, और ये 4GH, तो GH कैंसल, और ये आपका 3/8 ये किस फॉर्मेट में √x/2 दिया हुआ है इसका। एक मिनट, ये इसका एक बार फॉर्मेट में देख लेता हूँ। एक मिनट बच्चों, मैं चेक करता हूँ इसको ज़रा। 2GH इसका फॉर्मेट दिया √x/2, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ये √x/2 कुछ लग रहा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, एक बार मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ। तो 2GH कितना 2GH 1 + K² + R², किसका किसका देख लूँ मैं एक बार। वेलोसिटी बॉटम ऑफ द, तो रिंग टू दैट ऑफ द सिलेंडर इज ओके, रिंग टू, तो रिंग का तो ये 2GH 1 + 1 ये 2 हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है आपका 2GH 1 + सिलेंडर का K² R² 1/2, तो ये हो गया आपका 2GH 3/2 तो 2/3, ठीक है। तो आपको इसमें रिंग का तो 2GH/2 डिवाइडेड बाई 4GH अपॉन अपना कितना हो गया 3 हो गया, तो 2GH/2 इंटू 3/4GH, ओके। तो ये आपको 2GH/2, तो ये 2 का कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये फाइनली √3/2 आ रहा है, ओके। तो ये ऑप्शंस में क्या दिया है √x/2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, राइट। एक बार मैं चेक करता हूँ इसका आंसर। ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपका ये इसका आंसर ये x = 3, x = 3, इट्स ओके, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपको एक और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए इसमें ये 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 2012, तो उसमें आपको ध्यान देना है, एक कुछ डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है, और ये हाइट h दिया हुआ है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और RWS रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में है ये, और इसका जो क्या है क्वेश्चन में
और सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ सरफेस एज शोन इन द फिगर विदाउट विद अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड. ओके, v मीटर पर सेकेंड ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दिया हुआ है. एंड इट्स क्लाइम टू इंक्लाइन सरफेस कंटिन्यूइंग टू रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. मिनिमम वेलोसिटी फॉर दिस हैपन, यहाँ पर पहुँचाना है तो v का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, v का मिनिमम वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो ऐसा देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो आपका वही है. मतलब आपको ये जो अभी 1/2 mv² प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, राइट. mgh तो mm आपका, इसमें आप i को m के स्क्वायर लिख सकते हो. 1/2 mv² प्लस 1/2 m के स्क्वायर, ओमेगा को v²/r², क्योंकि ये RWS रोलिंग विदाउट स्लीपिंग में ओमेगा v²/r mgh. तो फिर तो वही वाला आ जाएगा आपका जो अभी हम लोग डिराइव कर रहे हैं. मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट कितना 2gh 1 प्लस k²/r². और बताओ ये सॉलिड स्फीयर में कितना हो जाएगा 2/5. तो 2gh 1 प्लस 2/5, राइट. तो 2gh 1 कितना हो गया तुम्हारा, ये 7/5 हो गया. तो ये अंडर रूट, ध्यान देना ये आप लोग, तो इसमें 10gh/7 अंडर रूट 10gh/7. ठीक है, ये MCQ टाइप का है, ये ऑप्शन डी. ठीक है, तो इस बार एक मैं क्रॉस चेक करता हूँ इसका आपको. दिस इज आपका इसका आंसर है यस, अंडर रूट 10gh/7. इट्स ओके ना, थैंक यू.